हाय, कैसे हो आप लोग? अभी मैं मसूरी में हूँ और मस्त धूप ले रहा हूँ। दोपहर के 1:19 और 8 सेकंड हो रहे हैं। पुरानी फ़िल्मों में दिखाया जाता था पुरानी फ़िल्मों में दिखाया जाता था कि जैसे कि दीवार फ़िल्म थी, अमिताभ बच्चन और ये शशि कपूर जी और उनकी माता जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को याद होगा लिख दीजिएगा, मुझे पहले याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। निरुपमा राय शायद, अगर मुझे नाम से याद आ रहा है तो। निरूपा राय जी। तो सीन होता है कि ये लोग जो शशि कपूर होता है, बस शशि कपूर होते हैं, खैर रिस्पेक्ट देना चाहिए। यानी कि मैं चरित्रों की, पात्रों की बात कर रहा हूँ। तो कहता है माँ मेरी नौकरी लग गई। पहले की अधिकतर हर फिल्म में दिखाया जाता था और अभी भी बहुत लंबे टाइम तक ये चला। और ये समाज की रियलिटी को भी दर्शाता है कि माँ मेरी नौकरी लग गई, माँ मेरी नौकरी लग गई। तो अभी भी ये चल रहा है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं जॉब करने जा रहा हूँ, मेरी जॉब लग गई, मैं नौकरी देने जा रहा हूँ। तो मैं अभी एक लड़का है, तो तकरीबन 30 साल का है। तो एक जॉब इंटरव्यू में बैठा है, तो उसी से कुछ याद आ रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी है, आप सोचते हो कि आपकी नौकरी लग गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपने बहुत तीर मार लिया, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, गुलामी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर तुमको गुलामी ही करनी है, पहले तो गुलामी करो मत। और अगर तुमको किसी का हुक्म ही बजाना है, किसी गुलामी ही करनी है, तो अपनी गुलामी करो ना। कम से कम अपने मालिक बनो, अपना कहना करो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे खुद आई एम द ओनर ऑफ माई सेल्फ, मेरा कोई यहाँ और ओनर नहीं है। 25-30 साल या मान लो 12 साल तुम पढ़ाई में लगाओगे, स्कूल कॉलेज में, स्कूल में लगाओगे। 12-14 साल प्री स्कूल ले लो, फिर तुम जो है कॉलेज में लगाओगे कुछ साल। स्टील का रॉड है मेरे सामने, बालकनी के सामने बैठा हूँ धूप में, और चमक रहा है आँखों पे। लेकिन सोचा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कर लूँ। आँखों पे चमक रहा है बहुत तेज, सूरज का डायरेक्ट सनलाइट। चलो, तो जो है कि आप 12 साल स्कूल में लगाओगे, फिर कॉलेज में लगाओगे कुछ साल। कॉलेज में आप कुछ साल लगाओगे, 1-2 साल आप तैयारी करते हो 10+2 के बाद। उसके बाद ही फिर मास्टर्स करते हो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो या फिर आगे हायर स्टडीज़ करें। मतलब 25-30 साल आप लगा देते हो। कुछ ही मान लो, 25 साल मान लो, 30 साल मान लो, 32 साल मान लो, कई कोर्स में तो 32 साल तक चला जाता है। फिर आपकी नौकरी लगती है, फिर आप बड़े खुश होते हो किसी और के लिए गुलामी करके। और आज का जो आने वाला टाइम है वो कितना तेज़ी से बदल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर मेडिकल फील्ड में चले, वहाँ भी टारगेट दिया जाता है मेडिकल फील्ड में। क्योंकि मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी फैमिली में ही कई लोग हैं, तो बताते हैं टारगेट दिया जाता है। मतलब कितने लोग ओटी में गए, पिक्चरों में दिखाया गया है। यानी कि एक बिज़नेस हो गया हर जगह, चाहे मेडिकल फील्ड हो चाहे कोई फील्ड हो। बिज़नेस में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ओरिएंटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसे में जो कंपनियां होती हैं वो, उनको हमेशा प्रॉफिट दिखता है। तो वो, अब मान लो कि तुम पढ़ाई किए, अब तुमको मान लो सॉफ्टवेयर में हो, मान लो सपोज़ तुम सॉफ्टवेयर में हो, अब टीसीएस निकाली, विप्रो, इन्फोसिस, कई कंपनी निकाल रही हैं। तो अब तुम हर 2-4 साल में, 2 साल में अपने आप को अपडेट करो। एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, पाइथन आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इन सभी में हर 2 साल में बदलाव होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तुम कर पाए, नहीं कर पाए, कर भी लिए तो भी जो है तुम्हारी क्या कंपनी को ज़रूरत है, नहीं है। फिर हर साल नए लड़के आ रहे हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। इंडिया के लोग नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री हो गए आप पूरी वर्ल्ड के, 160 करोड़। क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं हो रहा है, जो कि आज़ादी के बाद हर 10 साल में हुआ करता था। तो इन सभी चीज़ों के चलते वो आपको अफेक्ट तो होगा ना। यानी कि आप, जॉब लग गई, लेकिन जॉब जा भी तो सकती है। आपके गर्दन पे तलवार तो लटकती रहती है कि अगर आज मैं टाइम पे नहीं गया, डेली आपको सुबह 9 बजे या 10 बजे, जो भी आपका टाइम है, 9 बजे पहुंचना है तो 8 बजे निकलना है कम से कम। कभी कभी 8:30 बजे, 7:30 बजे, कभी कभी 7 बजे। फिर वो भी टाइम नहीं है कि 5 या 6 बजे आपको छूट ही जाओगे। 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठ गए, 9-10 बजे तक काम कर रहे हो,
होली दिवाली को भी बहुत जगह काम होता है, कई जगह सैटरडे संडे को भी ऑफ नहीं मिलता है। कई जगह फिर लोग चले भी जाते हैं तो घर पे भी और लैपटॉप पे बैठ के या फिर काम कर रहे होते हैं, बॉस ही फ़ोन करके वो कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, नहीं कि काम करो। घर पे भी संडे को भी काम, ऑफिस का सारा काम घर पे लाते हो, रात में करते हो, ठीक है। फॉरेन में कई कंट्रीज़ जहाँ पे रूल है कि एक बार चले गए तो भाई एक बार ऑफिस से निकले तो फिर जो है दोबारा तुमको कोई तंग नहीं कर सकता। तो जो है कि एक तो ये है कि नंबर एक अलग रख सकते हो कंपनी के लिए, ताकि वो नंबर ऑफिस से निकलो स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। तो अब तुम्हारे मन में ये होता है कि कंपनी के मन में ये होता है, या जो तुमको नौकरी पर रखा है, चाहे कोई किसी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, कि भैया इतनी पॉपुलेशन है, इतने इतने डिग्री वाले हैं कि तुम नहीं तो कोई और सही। तुम अच्छे से काम नहीं करोगे, अच्छे से क्या, तुम कितने भी अच्छे से काम करो, अगर तुम्हारी सैलरी 5 रुपये है, कोई 4 रुपये में काम करने वाला मिल गया तो उसको रख लेगी, तुमको लगेगा, तुम कहोगे यार हम एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो तुमको एक्सपीरियंस है, नया बंदा भी कुछ दिन में सीख जाएगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, लड़के बहुत हैं, करने वाले बहुत हैं। तो कुल मिला जुला के तुम्हारे गर्दन पे तलवार लटकी रहती है। अभी एक लड़का मिला था, मैं जब यहाँ मसूरी में हूँ, तो मुझे छुट्टी कितनी मिलती है मेरे बारे में पूछ रहा था। तो मैं कहा मैं तो फ्री आदमी हूँ भाई, आई हैव टाइम फ्रीडम, आई हैव लोकेशन फ्रीडम, आई हैव हेल्थ फ्रीडम, आई हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरे बारे में कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं उसके बारे में मतलब ऐसे अपने बारे में बहुत बोल रहा था। मतलब हाँ तुम क्या करते हो, तो मतलब छुट्टी कितनी मिलती है, ये वो, तो कह रहा है इतनी सिक लीव मिलती है, इतनी कैजुअल लीव मिलती है, साल में इतने दिन ये छुट्टी मिलती है, बाकी सैटरडे संडे हो गया। तो और बीच में एक ट्रैफिक वाला अगर रोक दिया तो रोने लगा। तो खैर मैंने उसको हैंडल किया बहुत ही आसानी से, बिना कि पैसे दिए। खैर वो, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं लाइफ स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। और कहने मतलब ये है कि तुम जो है, तुम कंपनी के हिसाब से, तुम किसी और के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, जो सरकार, जो सिस्टम, जो कॉरपोरेट्स चाहते हैं। क्योंकि जो रॉकफेलर नाम का इंसान था अमेरिका में, इन लोगों को ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा क्रिएटिव लोग नहीं चाहिए थे, या अपने दिमाग लगाएं, उनको चाहिए थे, या फिर या इंडिया का जो यूपीएससी या कोई भी सिस्टम है, जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, देख लो क्या आता है सिलेबस में, बाबूगिरी करने वाले लोग, क्लर्क टाइप के लोग, दिमाग अपना घर छोड़ के आओ, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए। बस जो काम कहा जा रहा है उतना कर लो, बस बहुत है, अपना दिमाग मत लगाओ। यानी कि जी हुजूरी करने वाले, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन दूसरे के लिए क्यों, डिसिप्लिन अपने खुद के लिए डिसिप्लिन रहे ना। मैं सुबह डेली उठता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, अपना यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, लोगों गाइड करता हूँ, ये डिसिप्लिन है ना। डिसिप्लिन का मतलब ये थोड़ी है कि हम तुम्हारे यहाँ डेली टाइम पे जाके हम तुम्हारी जी हुजूरी का यस सर, यस सर, नो सर, यस सर, हो जाएगा सर, सॉरी सर, बिल्कुल सर, सर 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 सर, ये थोड़ी ही करना है यार। मेरा एक दोस्त है, बहुत पहले हम लोग मिले थे, मतलब कई सालों पुरानी, तो शादी हो गई है, एक बच्चा है। तो ऐसी बात देखता है, मैं घूमते रहता हूँ, तो कहता है धीरज जी मेरी तो शादी हो गई ना, अब मेरा टाइम नहीं है। बात करने भी उसको सोचना पड़ता है, अपने दोस्त से बात करने में। तो एक बार शायद देख रहा होगा तो कमेंट करना, या तुम तो, हम लोग का नंबर एक दूसरे के पास है, मैसेज कर सकते हो। तो दीपावली के दिन हमारी बात हो रही थी, दीपावली पे ऐसे बात हुई, तो वो बहुत दिन हो गए थे। तो जो है कि एक टाइम पर हम लोग एक ही थाली में खाना खाया करते थे। तो दीपावली को शाम को 5 बजे हमारी बात हो रही थी। तो बीच में जो है मैंने कहा कि कहाँ पे हो, मतलब घर पे हो। घर होगा, मुझे 5 बजने वाले हैं, सरकारी नौकरी है, और जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, अब समझो, नाम नहीं लूँगा, मतलब चलो आरबीआई, आरबीआई बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आरबीआई, आरबीआई में अच्छे पोस्ट पे है, बड़े पोस्ट पे है।
तो मुझे लगा भाई आराम होगा, 2 दिन छुट्टी होती है, 10 से 5 की नौकरी होती है, जैसे बता रहा था, शुरू में ज्वाइनिंग किया था। तो मुझे लगा घर पे होगा दीपावली, दीपावली को तो वैसे भी नेशनल हॉलीडे होता है, जस्ट दीपावली का दिन था। तो कह रहे नहीं धीरज जी, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं। मुझे लगा मजाक कर रहा है भाई, मुझे विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, तब मुझे तो मतलब फिर उसकी उसी बीच हम लोग की बात हो रही थी, तारीफ़ कर रहा था, आपका यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, आप अच्छा बनाते हैं, बनाते रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप, टॉपिक्स अच्छे हैं। तो उसी बीच उसके बॉस का फ़ोन आया, यानी कि आरबीआई गवर्नर के ऑफिस में बैठता है वो, मुंबई में हेड ऑफिस में। फ्लोर ही बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा। तो उसके बॉस का फ़ोन आया, उससे ऊपर वाले मैनेजर का, मैनेजर अच्छे पोस्ट पे है, तो जो है कि रिटायरमेंट तक डिप्टी गवर्नर हो जाएगा, जैसा वो मुझे बता रहा था। तो ऐसे पोस्ट पे है, ज्वाइनिंग किया था कुछ साल पहले। तो जो है कि फ़ोन आया उसके बॉस का, तो यस सर, नो सर करने लगा। हाँ सर, मेल किया हूँ सर। ये पिछला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मोबाइल में खैर मेरा स्पेस का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो गए हैं और स्पेस कम है, तो बंद हो गया वीडियो ऑटोमेटिक। तब उसके आगे शुरुआत करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दीपावली के दिन बात कर रहा था मैं उससे, तो उसके बॉस का फ़ोन आने लगा। तो उसने कहा हाँ सर, मेल कर दिया हूँ सर, यस सर, नो सर, ये सब कहने लगा, हो जाएगा सर ये वो। तो फिर मुझे लगा यार क्या मतलब, क्या ज़िंदगी है, मतलब क्या ज़िंदगी भर सर 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 करने आए हैं हम लोग। आप खुद सोचो, मतलब सर बनना है तो अपना खुद का सर बनो ना यार, अपने खुद के मालिक बनो। अब इतना पढ़ लिख अगर गुलामी ही करनी है तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का। पढ़ाई लिखाई तो वो होनी चाहिए तुमको जो तुमको अपना खुद का मालिक बनना सिखाया, गुलामी करना नहीं सिखाया। तुम किसी बड़े अधिकारी भी हो, बड़े भी हो, तो रहोगे तो गुलाम ही ना। तुम्हारे ऊपर 10 बड़े लोग और लोग अपना हुक्म चलाएंगे, अपना ऑर्डर करवाएंगे। तो मैं ही कह रहा हूँ, गुलाम मत बनो, मालिक बनो। इंटरव्यू देते देते, नौकरी करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नौकरी करना है तो कुछ साल करो, कुछ दिन करो, मजबूरी में करो। वो गोल मत रखे रहो कि नौकरी करते रहेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है, एक्सपीरियंस लो, सीखो दुनिया सब चीज़ें, और अपना खुद का कोई काम शुरू करो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। बाकी तुमको मुझसे लाइफ कोचिंग लेनी हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना हो, कंसल्टिंग लेनी हो, अगर तुम मुझे मेंटर बनाना चाहते हो अपना, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिटेल तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और इंस्टा टेलीग्राम में सब डिटेल दिया होगा, ईमेल आईडी वगैरह। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।